गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन क्या होता है, इस लेक्चर में मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूं। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कार्बोनियम आयन होता क्या है? कार्बोनियम आयन बेटा पहले बनता कहाँ है ये देख लेते हैं। तो कार्बोनियम आयन आपका, जब जैसे कोई कार्बन है, ठीक, कार्बन तो होना चाहिए क्योंकि कार्बोनियम आयन है और वो जुड़ा है जैसे CH3Cl। तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, ठीक, ऐसे बना देते हैं। अब देखो ये जो कार्बन है ये Cl, अब यहाँ पे जो Cl है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो जो कार्बन से जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये इसकी ओर चले जाते हैं, थोड़ा मूव हो जाते हैं ऐसे। ओके, तो अब ये ऐसे नहीं बल्कि ये इस प्रकार कुछ हो जाता है कि जो CH3 प्लस में आ जाएगा और जो कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन है Cl के पास अब 2 हो जाते हैं, Cl माइनस हो जाता है। तो कार्बोनियम आयन जो ये कार्बन के ऊपर प्लस आया है ना, यही आपका कार्बोनियम आयन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनियम आयन। मतलब कि जब कार्बन जो है एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होता है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, जिससे कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कार्बोनियम आयन। अब इसको हम देख लेते हैं। When between two atoms like as carbon and halogen covalent bond goes heterolytic fission। अब यहाँ पे हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है? होमोलिटिक होता है, एक हेट्रोलिटिक होता है। होमोलिटिक होता है जैसे Cl है, अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए सेंटर से, मतलब कि एक दोनों पे फ्री रेडिकल हमको मिल जाए, तो ये है होमोलिटिक। हेट्रोलिटिक क्या होता है? जब जो है कोवलेंट बॉन्ड कहाँ से, सेंटर से न टूटे, जबकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, खींच लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, तो इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। तो जब कोई कार्बन जैसे हेलोजन से जुड़ा होता है और कोवलेंट बॉन्ड गोज फॉर हेट्रोलिटिक फिजन, द रीजन दैट फॉर ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हेलोजन एटम द इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एंड कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर एटम इज नेगेटिव चार्ज। तो कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज आता है, इसी को मैंने बताया हेट्रोलिटिक फिजन पे जाता है तो कार्बन के पास पॉजिटिव हो जाता है और जो बचा हुआ एलिमेंट है इलेक्ट्रोनिगेटिव उसके पास माइनस चार्ज आता है, तो इसी को कहते हैं कार्बोनियम आयन। अब इसके टाइप्स 3 होते हैं। एक तो हमारा होता है जैसे मेथिल कार्बोनियम आयन, यहाँ पे एक R जुड़ गया है, एक H हटा दिया गया है, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री कार्बोनियम आयन। यहाँ पे एक H और हटा दिया गया, एक R जोड़ दिया गया, इसको 2 डिग्री कार्बोनियम आयन। यहाँ पे तीनों H को हटाकर 3 R जोड़ दिए गए तो इसको 3 डिग्री कार्बोनियम आयन कहते हैं। अब कार्बोनियम आयन की हम जल्दी से प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अब कार्बोनियम आयन में एट द कार्बोनियम आयन द कार्बन एटम हैविंग विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन। ये बात नहीं समझ में आई। जैसे मेथिल आपने ऐसे लिखा था, मेथिल कार्बोनियम आयन, अब देखो ये एक H ऐसे जुड़ेगा, ये एक ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा और एक प्लस, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो इस वाले एटम में जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ये दीज आर अनस्टेबल एंड मोर रिएक्टिव, मतलब ये अनस्टेबल होते हैं और बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, रिएक्टिव होते हैं। दीज आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड एज ए इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन, मतलब ये जो है इंटरमीडिएट, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं, तुरंत अभिक्रिया करके बाहर हो जाते हैं, तो ये इंटरमीडिएट के तौर पर बनते हैं प्रत्येक रिएक्शन में। दीज आर रिसेंटली रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल एंड कम्प्लीटेड इट ऑक्साइड। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल जैसे कि आपका यही एक न्यूक्लियोफाइल है और ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर जिनके पास हो जाए वही न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनियम आयन। अब इसकी प्रिपरेशन और इसकी स्टेबिलिटी अगले वीडियो में। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू गाइस।